हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु और आप लोग देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लब। गाइस, आज मैं आ चुका हूँ एक और नई नोटिफिकेशन को लेकर के, जो कि आई है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। इस नोटिफिकेशन में 3500 प्लस वैकेंसीज निकाली गई है न्यू कैंडिडेट्स के लिए। और इसके अंदर मैं इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ हर एक वो आपके क्वेश्चंस को जो कि आपके मन में है कि फॉर्म कब भरे, कैसे भरे, क्या स्टार्टिंग डेट है, क्या एंड डेट है, क्या हाइट मांगी है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, क्या मेडिकल टेस्ट होगा, क्या फिजिकल टेस्ट होगा, सब चीज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। गाइज, विदाउट स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए आइए हम चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे। लीजिए, हम आ गए हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। तो यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स अग्निपथ अग्निवीर स्कीम निकली हुई है। 2023 की रिक्रूटमेंट निकली हुई है। जो एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट है वो है 27 जुलाई 2023। गाइस, जो मैंने आपको बताया था, फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं 27 जुलाई से और इनकी जो लास्ट डेट है वो है 17 अगस्त 2023। वो भी शाम के सिर्फ 5 बजे तक ही आप फॉर्म भर सकते हो। उससे ज़्यादा लेट गाइस प्लीज़ मत करना, क्योंकि उसके बाद में आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। फीस जमा करने की भी लास्ट डेट 17 तारीख ही है। और एग्ज़ाम की डेट, यहाँ अच्छी बात यह है कि एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। 13 अक्टूबर 2023 को एग्जाम की डेट है और एडमिट कार्ड नोटिफाइड सून। यानी कि जितने भी हमने देखे हैं सारे के सारे एडमिट कार्ड 7 से 10 दिन पहले ही आते हैं। तो यहाँ पे आप लगा के चलिए कि अप्रोक्सीमेट आपको 3 से 5 तारीख की अक्टूबर तक आपको एडमिट कार्ड की डेट मिल जाएगी डाउनलोड करने की। तो आप डाउनलोड कर लेना। गाइस, यहाँ पे है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी सबके लिए 250 रुपये ही फीस है, जो कि कोई भेदभाव नहीं किया गया। जो भी जिस भी कैटेगरी का है सबके लिए एक फीस दे दी है, ठीक है। उसके बाद में फीस पे करने का मोड ऑनलाइन ही होने वाला है। चाहे आप डेबिट कार्ड से करो, क्रेडिट कार्ड से करो, नेट बैंकिंग से करो, वो आपकी मर्जी। यहाँ पे एज लिमिट की डिटेल दी गई है, जो कि आपके 17.5 ईयर से लेकर के 21 ईयर्स के बीच में ही आपकी एज होनी चाहिए। और ये रहा एज बिटवीन। यहाँ पे आप देख लेना कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। 27 जून 2003 से लेकर के आपकी डेट 27 दिसंबर 2006 तक ही हो सकती है। इससे अगर आप बड़े हो या छोटे तो सॉरी, ये फॉर्म आपके लिए नहीं है। आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जो रूल के अकॉर्डिंग में 3 साल 5 साल होता है। वो अभी हम आगे पीडीएफ पे जा रहे हैं, वहां से अपन को पता चल जाएगा। जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है साइंस सब्जेक्ट को लेकर के, यहाँ डिटेल्स में फोकस किया गया है। जो इसमें आपको 10+2 मांगा गया है, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश विद 50% मार्क्स। इनके अंदर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन गाइस, इसमें एक क्वेश्चन और है, एक पॉइंट और है। 50% मार्क्स इन इंग्लिश, अकेले इंग्लिश के अंदर भी आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने कंपलसरी है। और अगर आपकी 10+2 में साइंस नहीं थी तो आप डिप्लोमा भी, अगर आप हो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अगर आपका डिप्लोमा है 3 साल का, तो भी आप इसे फिल कर सकते हो। जिसके अंदर आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए पूरे कोर्स के अंदर और 50% मार्क्स चाहिए सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के अंदर। तो गाइस, इंग्लिश पर बहुत फोकस किया गया है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने का। और यहाँ पे साथ में मांगा गया है, अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है तो 2 साल का वोकेशनल कोर्स और नॉन वोकेशनल कोर्स, जो अगर आपने कर रखा है फिजिक्स मैथ से किसी बोर्ड से, जिसके अंदर आपके मार्क्स 50% मार्क्स है पूरे के पूरे कोर्स के अंदर, और पूरी की पूरी इंग्लिश के अंदर 50% मार्क्स है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो गाइज, अब बात करते हैं अदर देन साइंस के। अगर आप स्टूडेंट नहीं हो और अगर आपने कुछ और कर रखा है तो आपके लिए मिनिमम
12 आप पास होने चाहिए और 50% मार्क्स से, और इंग्लिश तो उसमें भी कंपलसरी है 50% मार्क्स को लेकर के, और उस चीज़ का ध्यान रखना। और इसके अंदर जो चीज़ मांगी गई है, हाइट आपकी हाइट मांगी गई है 152.5 सेंटीमीटर। ये गाइस मैन की है, फीमेल की एज में 0.5 का अंतर है। फीमेल की जो एज मांगी गई है वो मांगी गई है 152 सेंटीमीटर। गाइस ये मैं इधर लिखा नहीं है, पीडीएफ में लिखा हुआ है। अभी हम पीडीएफ में जाएंगे तो मैं उधर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा पीडीएफ में। चेस्ट मांगी गई है 5 सेंटीमीटर। तो गाइस ये तो मैन का ही है, फीमेल का मेरा ये पॉइंट पीडीएफ में ध्यान नहीं दिया गया है, तो ये मैन का है। ये हो गया मेडिकल्स के रिलेटेड वैकेंसीज जो निकली है, वो निकली है इंडियन एयरफोर्स के अंदर, जिसके अंदर ऑल ओवर इंडिया में हर क्लासेस के लिए वैकेंसीज है, और बाकी की डिटेल्स आना अभी बाकी है। इसके अंदर और भी नोटिफिकेशन आएगी, कितनी क्या पोस्ट एग्जैक्ट रहने वाली है वो नोटिफिकेशन भी आने वाला है। 3500 प्लस पोस्ट है, इतना तो कंफर्म है। और इसके अंदर आपकी मंथली सैलरी कितनी होने वाली है, 30,000 से लेकर के 40,000 के बीच में रहने वाली है। तो गाइस इसके अंदर बताया गया है कि आपकी 4 साल की सर्विस रहने वाली है, जिसके अंदर आपके बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे पैकेजेस उसके अंदर दिए गए हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज दी गई है, जैसे कि जिसमें आपका इंश्योरेंस भी कवर रहने वाला है 48 लाख रुपए का। इनकेस आपको ऑन ड्यूटी या कुछ हो जाता है या आप के साथ कुछ भी समझ गए आप, उसके अंदर आपको 48 लाख रुपीस भी मिलेंगे। अप टू है कि आप उतना आप कवर कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं। अप्लाई करने की डेट ये रही। नोटिफिकेशन गाइस इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। सेम पेज खुलेगा, सब चीज़ आप देख सकते हो। जो नोटिफिकेशन का जो ये लिंक है, जो ये पीडीएफ है मेरे पास, इस पीडीएफ का भी लिंक मैं आपको दे दूंगा कि ये पीडीएफ कहाँ रखी है। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ है, उसमें 2 पीडीएफ आपको मिलेगी। एक पीडीएफ तो मैं आपको ऑनलाइन का लिंक दूंगा, दूसरा जो मैं पीडीएफ पे मार्क करने वाला हूँ इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स, उसका भी लिंक दूंगा। वो पीडीएफ भी अपलोड करने वाला हूँ जिससे आपके पास रहे इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स के साथ। तो गाइज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। यहाँ पे गाइज ये मैं मार्क कर रहा हूँ, जैसे कि ये 1/2024 का नोटिफिकेशन आया है, जिसके अंदर आपको फॉर्म फिल करना ऑनलाइन है। उसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ 27 जून 2003 से लेकर के 27 दिसंबर 2006 के बीच में रहनी चाहिए, जिसके अंदर आपकी एज शुड बी 21 ईयर रहनी चाहिए। यहाँ पे सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है, एक एक पॉइंट जो मैंने खास देखे थे मैं बस वो चीज़ बता रहा हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी साइंस के रिलेटेड, जो मैं अभी एक्सप्लेन करके आया हूँ, 50% मार्क्स रहना चाहिए आपका ये पूरे उसके अंदर, और 50% मार्क्स रहने चाहिए इंग्लिश के अंदर। आपके कौन कौन से डिप्लोमा कोर्सेज रह सकते हैं 3 साल को लेकर के, ये लिखा 3 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज, कौन कौन सी डिग्रीज है वो सब आगे लिखी हुई है। और आप 2 ईयर का कोर्स करके भी इसमें आ सकते हो। और अदर देन साइंस के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप पास होने चाहिए, 10+2 कर रखी हुई होनी चाहिए, जिसके अंदर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल, और 50% मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश के अंदर। और वो ही वाला 2 ईयर्स का वोकेशनल कोर्स इसके अंदर भी वैलिड है। तो अब आगे चलते हैं, जैसे कि हाइट पे मैंने आपको बताया था, जो कि उधर सिर्फ मेल का लिखा हुआ था। ये देखिए, ये लिखा फॉर मेल कैंडिडेट्स मिनिमम एक्सेप्टेड हाइट इज 152.5 सेंटीमीटर। तो गाइज मेल की इतनी हाइट मांगी गई है, और फॉर फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर मांगी गई है। कैंडिडेट्स बिलोंग टू नॉर्थ ईस्ट और हाई रिलीजन जैसे उत्तराखंड एज लोअर मिनिमम 147 सेंटीमीटर के भी अगर आप इन जगहों से हो तो 147 भी एक्सेप्टेड है। और ये लक्षद्वीप से अगर आप हो तो उसमें आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर तक चल सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए है, मेल का सबका सेम है। वेट आपकी एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो कि एज के अकॉर्डिंग में वेट निकलता है वो उनका अपना होता है। उसके बाद में मेल और फीमेल की
जो चेस्ट की बात की गई है वो बात की गई है 5 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम होनी चाहिए, ये दोनों के लिए है गाइस। उसके बाद में वियरिंग जो आपको करना है वो सब चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे। कैंडिडेट शुड हैव नॉर्मल हियरिंग, सॉरी यहाँ पे हियरिंग है, वियरिंग पढ़ लिया। अब लेवल 2 हियरिंग फोर्स्ट, मतलब कि आपके सुनने की शक्ति सही होनी चाहिए, डिस्टेंस 6 मीटर से आप सुन पाओ। डेंटल का भी है, इसमें आपके मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट होने चाहिए। ये सब चीज़ें वो मेडिकल्स के रिलेटेड आ गई, जो मेडिकल का नॉर्मल सा टेस्ट होता है, मेडिकल की ये चीज़ें सबकी निकल ही जाती है अगर आप एकदम फिट हैं तो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे वो मेडिकल टेस्ट के बारे में सब स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। नॉर्मल हेल्थ होनी चाहिए, स्किन आपकी कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे वो सब चीज़ें मेंशन की गई है। तो अब चलते हैं आगे। मेडिकल्स को अगर स्किप कर दें, ये नॉर्मल बॉडी पे कोई टैटू वैटू नहीं होने चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ मेंशन की गई है क्लियरली। उसके बाद में ड्रग्स के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है कि आप ड्रग्स ना लेते हो, इस तरीके से कोई लत ना हो, इस तरीके से की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। अब चलते हैं टर्म एंड कंडीशंस में, जिसके अंदर आपकी ट्रेनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे कि जो आपको लीव्स मिलेगी, एनुअल लीव्स आपको 30 दिन की छुट्टी साल में मिलेगी। उसके बाद में सिक लीव आपकी बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस, आपको जो ऑन ड्यूटी पे मेडिकल एडवाइस दी जाती है उस अकॉर्डिंग में आपको सिक लीव भी दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद में हम आपकी इस पे चलते हैं, जैसे आपकी सैलरी क्या होगी, सैलरी पैकेजेस क्या होगी। ये मंथली सैलरी है गाइस, ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है मंथली सैलरी है ये चीज़ें, ठीक है। जिसमें आपका कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे कितना कितना रहने वाला है, कितना आपको इन हैंड मिलेगा। इन हैंड गाइस आपको 70% सैलरी मिलती है और 30% आपका कहीं ना कहीं पे कंट्रीब्यूशन कर दिया जाता है, जो कि आपकी फ्यूचर सेविंग के रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपके इंजरी, डेथ और डिसेबिलिटी के अंदर आपको 48 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस भी करा के दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो चीज़ें भी लिखी हुई है। अब आते हैं हम टेस्ट के ऊपर कि आपका टेस्ट कैसा होने वाला है, किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या क्या इसके अंदर पूछा जाने वाला है, वो सब चीज़ों के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं साइंस सब्जेक्ट को लेकर के दिया गया है। ऑनलाइन टेस्ट आपका 60 मिनट का होने वाला है, जिसके अंदर फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। 10+2 CBSE सिलेबस के ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं, और जो साइंस से नहीं है उनके लिए 45 मिनट का पेपर रहने वाला है, जिसके अंदर नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ये सबसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद में साइंस और अदर देन साइंस के अंदर जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 85 मिनट के लिए, जिसके अंदर फिजिक्स, मैथ, स्किल्स इन सब के टेस्ट आएंगे। जिसके अंदर गाइस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि पैटर्न क्या रहने वाला है। आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा हर क्वेश्चन के लिए, और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूडेड है। तो ध्यान रखना कि तुक्काफिकेशन में कि सारे के सारे करके आने हैं, उस तरीके का काम नहीं करना। अगर आप श्योर हैं ये चीज़ ऐसे है तो आप करेक्ट आंसर ही करके आए, क्योंकि जाएंगे आप 1 मार्क्स को लेने के लिए और गवा के आ जाओगे। जो आपका सही था उसके अंदर भी 0.25 मार्क्स का, ये तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बाकी आप लोगों को जैसा सही लगे, ठीक है। उसके बाद में आपके फेज 2 पे इसके अंदर और कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर हम फेज 2 पे चलते हैं, जहाँ पे आपके एडमिट कार्ड की, स्टैम्प की, पेंसिल, क्या क्या आपको एग्ज़ाम के अंदर लेके आनी है, वो सब चीज़ें नॉर्मल गाइडलाइंस है, जो कि आप ज़्यादा बेटर जानते होंगे, जो एक नॉर्मल एग्ज़ाम्स में होती है। उसके बाद में अब आते हैं, अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है और अगर आप फिज़िकल टेस्ट देने जाते हो तो उस बीच में आपके पास क्या क्या चीज़ें मांगी जाती है। जैसे कि एक मेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है, वो भी सिर्फ 7 मिनट के अंदर, और वही काम फीमेल को करना होता है 8 मिनट के अंदर गाइस। तो ये कैटेगरी एक आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद में आपको मेल कैंडिडेट्स को 10 पुशअप, 10 सिटअप और 20 स्क्वाट्स आपको मारने होते हैं। 1-1 मिनट का उसके अंदर आपको टाइम मिलता है, जो कि आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। आपके पास टोटल 3 मिनट होते हैं, जिसके अंदर 1-1 मिनट के ये टेस्ट होते हैं। उसके बाद में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 10
सिटअप्स है और 15 स्क्वाट्स है, जिसके अंदर आपको 1.5 मिनट और 1 मिनट का समय मिलता है, जिससे आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो ये है नॉर्मल सी बात, नॉर्मल सी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद में बाकी इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब मैं पूरा पढ़ चुका हूँ। इसके अंदर ज़्यादा और कुछ लिखा हुआ नहीं है। फीस क्या एक पॉइंट इसके अंदर लिखा हुआ था, वो है, अच्छा फीस का तो मैंने आपको बता ही दिया था, यहाँ पे लिखा हुआ था, वो चीज़ मैं इसमें मार्क कर चुका हूँ, ठीक है। तो बाकी अगर कुछ इसके अंदर पॉइंट रह गया होगा तो मैं हाईलाइट करके ये डॉक्यूमेंट भी आपका यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, जिसके अंदर मांगा गया है कि आपका सिग्नेचर, फोटोज किस किस साइज के होने चाहिए, आपको क्या क्या आईडी प्रूफ लेकर के एग्ज़ाम सेंटर्स में जाना है, वो सब चीज़ें इसके अंदर लिखी गई है। फॉर्म आपको कैसे भरना है, वो सब चीज़ें इसके अंदर लिखी गई है। ये सब चीज़ें ही है जनरल सी चीज़। जो मेन हाईलाइट करने वाली चीज़ें थी वो मैंने इसके अंदर हाईलाइट कर दी है, जो कि आपके बहुत काम की चीज़ हो सकती है। तो आप ये हाईलाइटेड वाली PDF भी डाउनलोड कर सकते हो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक्स पे जा कर के, और विदाउट हाईलाइटेड वाली चीज़ें आपको मिल जाएगी जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट ये वाली PDF भी देख सकते हो। तो गाइज मिलते हैं हम अपनी किसी और नेक्स्ट अपकमिंग नोटिफिकेशंस को लेकर के और नेक्स्ट न्यू नोटिफिकेशंस को लेकर के। तो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम मिलेंगे आपसे बहुत ज़्यादा जल्दी।